अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं एमन चौधरी। एयरलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से फिर टेलीफोनिक राब्ता। पानी के मसले पर मुसावरती अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नहरों के मसले को हल करने के लिए मामलात को आगे बढ़ाया गया है। नहरों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में राब्ते। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से फिर टेलीफोनिक राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नहरों के मसले को हल करने के लिए मामलात को आगे बढ़ाया गया। तमाम मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उधर मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक के बावजूद पीपल्स पार्टी की तनकीद जारी है। PMLN भी ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी को वो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाए। पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं है। अब जब जो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहे तो केनाल की मंजूरी नहीं दे सकता। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू कहते हैं कि चोलिस्तान नहर में पानी पंजाब अपने हिस्से से देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इफ़हाम व तफ़हीम से हर सूबे की मर्जी से ये तमाम पानी की तकसीम का फैसला जो है उसमें जितना भी इबहाम है वो दूर हो जाएगा। दूसरी जानिब सक्खर में वकला का बाईपास पर धरना जारी है, जिसके बायस सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच समेत मातहत अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया गया। उमर कोर्ट में मुतनाज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैली और धरना। दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मंसूरा में हाफिज नूर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फजलुर रहमान बोले, नहरों के मामले पर इत्तफाकी राय से फैसला होना चाहिए। हम PTI के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं। हुक्मरान ग़ज़ा के लिए अपना फ़र्ज क्यों अदा नहीं कर रहे? सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। लेकिन बहरहाल मसले का हल यह होता कि हम यहाँ मरकज़ में तमाम सूबों को बिठाते, तमाम सूबों के इश्तराक के साथ इत्तिफाक राय के साथ इस तरह के फैसले करते। फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही और उसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि चूँकि एक फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है और वो अक्सर लोगों के पास मौजूद है, तो एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इंतखाब को भी 1 साल हुआ है, तो हमारा मौक़िफ़ इसमें यह है कि उसको प्रिवेल किया जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इत्तेफाक राय से और उसके मुताबिक फ़ैसले कर लिए जाएँ। पाकिस्तान और UAE में मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के कहते हैं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान भी मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में नया मोड़। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सकाफती ताउन, कौंसलर उमूर के लिए मुश्तरका कमेटी, बिजनेस काउंसिल के क़याम की मफाहमती यादाश्तें शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा UAE ने मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। On behalf of my colleagues, myself, our government, we very wholeheartedly welcome you and thank you for coming to MOFA, which is again our common ministry, and we are working together for the benefit and the welfare of our two nations. I must say that our relationship has been growing on a good pace. I think both our leaders, but the people of Pakistan, the UAE, do want to see more development in the relationship. UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान और रवांडा के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुँचे, जहाँ उनके नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुज़ाकरात हुए। इस मौके पर इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मार्केट है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, क्या सिंध के किसानों को गंदम की इमदादी कीमत दी गई? पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान।
क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? ये किसी के ऊपर तनकीद करना, जलसों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, ताने कसना, और वो उसके लिए शायद मीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए की पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। गंदम के काश्तकारों को 5000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला को बताया गया सूबे में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले को 45 लाख का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। हर जिले में सबसे ज्यादा गंदम उगाने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। 9500 ट्रैक्टर्स पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने दावा किया, पंजाब में ज़राअत तेजी से तरक्की कर रही है। हमारे लिए किसान हमारी आंखों का सर का ताज हैं। सिंध में उन्होंने सबको कनाल्स के पीछे लगा के गंदम के इशू को छुपा लिया। हालत ये है कि आज पंजाब का आड़ती सिंध में जाके खरीदारी कर रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर गंदम की कीमत पंजाब से भी कम दामों बिक रही है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, सूबे में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। उसको अगर इमदादी कीमत जो है वो उसकी अनाउंस नहीं हुई या उसको हुकूमत ने नहीं ख़रीदा, तो मेक श्योर किया जा रहा है कि उसको जो निजी शोबा है वो उसको ख़रीदारी इसकी करे। जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का, मेरा सवाल ये है कि आप भी तो ख़रीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया। अस्मा बुखारी का मज़ीद कहना था, फ्लावर मिल्स को गंदम की खरीदारी का पाबंद बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का मुश्तरका तारीख, मजबूत सकाफती और इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी तक बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा किया। शेख अब्दुल्ला ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को भी सराहा और आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का हज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हज के दौरान तमाम इंतजाम की निगरानी खुद करूँगा। ताहिर अशरफी बोले, आज़मीन हज सियासी सरगर्मी या बयानात से परहेज करें। वज़ारत मज़हबी उमूर ने सिर्फ हज पर फोकस किया हुआ है। वज़ारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहब हमांगी के और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमेशा आज के सीजन में बाकी काम छोड़कर पूरी मिनिस्ट्री इस पर काम करती है। जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, बाकी जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो इसी पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की वजारत हज, वजारत दाखिला की हमेशा कोशिश रही है कि वो हुज्जाज किराम और ज़ायरीन के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलतें पैदा करे। सऊदी अरब में रहने वाले बगैर तशरीह के हज न करें, इजाजतनामे के बगैर हज न करें। KP असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स के लिए बुलाया गया इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। तमाम अपोजिशन जमातों ने मुतफिका तौर पर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को मुस्तरद कर दिया है। KP असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स के लिए बुलाया गया इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। और अब बात करेंगे कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में वफात पा गए। वो मार्च 2013 में इस ओहदे पर मुंतखब हुए थे। नमूनिया के हमले की वजह से उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा था, जिसमें उनके फेफड़ों का एक हिस्सा निकालना पड़ा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में दारेफानी से कूच कर गए। वेटिकन सिटी ने तस्दीक की है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए हैं। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। उन्होंने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थी। पोप फ्रांसिस का नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। वो 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए। उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद ओहदा संभाला था। पोप फ्रांसिस इससे पहले अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के आर्च बिशप थे। अपने इंतखाब के फौरन बाद ही पोप फ्रांसिस ने जाहिर कर दिया था कि वो चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। उन्होंने कार्डिनल्स का इस्तकबाल गैर रस्मी तौर पर खड़े होकर किया। उमूमी तौर पर पोप अपने तख्त पर बैठकर कार्डिनल्स का इस्तकबाल करते हैं। पोप बनने के बाद उन्होंने 1000 साल से मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की।
बतौर पॉप उन्होंने कैथोलिक चर्च में कई इस्लाहात मुतारिफ कराई। इसके बावजूद वो रिवायत पसंदों में काफी मकबूल रहे। एक हस्पानवी जबान बोलने वाले लातीनी अमरीकी के तौर पर उन्होंने अमरीकी हुकूमत की जानिब से क्यूबा से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में एक सालिस का किरदार अदा किया। कोविड की आलमी वबा के दौरान पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में बाकायदगी से होने वाली अवामी तकरीबात को मनसूख किया ताकि वायरस के फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकें और लोगों को वैक्सीन लगवाने की तरगीब दी। उन्होंने यूक्रेन जंग की भी मुखालिफत की और गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इज़हार किया है। मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस के ख़ानदान और कैथोलिक मसीही बरादरी से दिली हमदर्दी और तासीर का इज़हार किया। उन्होंने कहा, पोप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। दुनिया में क़याम अमन के लिए पोप फ्रांसिस की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। फ़लस्तीनी इशू पर पोप फ्रांसिस के उसूली मौक़िफ़ को अक़वाम आलम में सराहा गया। उनके इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई शख्सियत से महरूम हो गई। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के कहने हैं, पंजाब के माहौलियाती सफ़र में एक तारीखी लम्हा आया है जब पाकिस्तान की पहली स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का आगाज़ किया गया है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक बयान में मरीम नवाज ने कहा, यह जदीद फोर्स ड्रोन निगरानी, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, मोबाइल लेबॉर्ट्रीज और मुख्तलिफ शोबाजात, सनत, पानी, प्लास्टिक, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और ईंधन में मखसूस स्क्वाड से लैस है जो फौरी रद्द-ए-अमल, मौसर नफाज और मुस्तकिल फ़ज़ाई मेयार की बेहतरी के लिए पुरज़्म है। इस मिशन में हर इदारे के साथ हर शहरी की भी फाल शिरकत जरूरी है। केनाल्स के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, एहतजाज खुले मैदानों या ऐसी जगहों पर किया जाए जहां आवाम को मुश्किलात ना हों। ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो मरीजों, तलबा या रोजगार की राह में रुकावट बने। खबर आपको दें, केनाल्स के मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, एहतजाज खुले मैदानों या ऐसी जगहों पर किया जाए जहां आवाम को मुश्किलात ना हों। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साल के सबसे बड़े ड्रामे पैराडाइज के आगाज ने नाज़रीन के दिलों में हलचल मचा दी है। फैमिली के ताने बाने और दिलचस्प किरदारों की बदौलत पैराडाइज की कहानी ने नाज़रीन के दिल जीत लिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वैसे अच्छा ही हो गया, अंकल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। तुम भी तो ये चाहती थी ना। उन्होंने इनकार नहीं किया, मेरे इनकार पे इनकार किया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा पैराडाइज, रोमांस, कॉमेडी और खानदानी रिश्तों से जुड़ी ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ड्रामा हर घर की आवाज बन चुका है। वेरी गुड, आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। फिया, बेटा सुनो। फिया, अरे जाओ, रोको। फिया। इकरा अजीज की शानदार अदाकारी ने ड्रामे को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब ड्रामे में आने वाला है नया मोड़, क्योंकि आ गया है फिया का रिश्ता। हीरो की धमाकेदार एंट्री भी कहानी में सनसनी से कम नहीं है। तो देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज, इकरा अजीज और शुजा असद के साथ हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। बहुत मुबारक हो। देखिए पैराडाइज पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड गुफरान मुश्तबा ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में कराची में केबल ऑपरेटर्स के मसाइल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। गुफरान मुश्तबा ने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जल्द ही कराची आकर केबल ऑपरेटर्स से मुलाकात करूंगा। मुलाकात में डायरेक्टर जनरल टू चेयरमैन पैमरा तमसील हैदर भी मौजूद थे। वेलकम बैक और बात करेंगे बानी पीटीआई डील को मानते हैं ना ढील को। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी समेत पीटीआई के तमाम कैदी सियासी कैदी हैं। ऑपोजिशन लीडर ने अपने इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सियासतदान को इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बानी पीटीआई डील को मानते हैं ना ढील को। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से ये कहा गया। 26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर साबिर का पंजाब बार काउंसिल में खिताब।
मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ी तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठकर सोचेंगी। 26वीं तरमीम निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब। दूसरी जानिब कराची में समंदरी हवाएं गैर फाल होने के सबब आज भी हीट वेव बरकरार है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। तफसील बताएंगे आफ्ताब खान। कराची में गर्मी का राज हीट वेव बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक गैर फाल समंदरी हवाओं और बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाओं के बायस मौसम शदीद गर्म है। सुबह 10 बजे ही पारा 34 डिग्री से तजावुज कर गया। हालिया गर्मी की लहर 23 अप्रैल तक बरकरार रहने की तवक्को है। शहरियों को लू के थपेड़ों का सामना है। गर्मी दूर भगाने के लिए शहरियों ने साहिली समंदर और ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत 40.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ था। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।